माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो आपका फिक्स चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 की कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं क्या है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल्स The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at the point O such that AO upon BO equal to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। तो यहाँ पर दिया गया है कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्या क्वाड्रिलेटरल है? ABCD। और यहाँ पर इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट O पर। इनके डायगोनल्स एक दूसरे को किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या है? ABCD इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। यहाँ पर ये प्रूफ करना है क्या कि सो दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो ठीक है, क्या गिवन है नोट कर लेते हैं हम। गिवन दैट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। हमें प्रूफ करना है टू प्रूव this is a trapezium, ABCD is a trapezium। That means we have to prove that AB is parallel to DC। क्या दिखाना है? AB is parallel to क्या? DC। इसको शो करने के लिए कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम तब होता है यदि उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। तो यहाँ पर हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना है। यदि हम AB को दिखा पाए BC की पैरेलल है तो हमारा काम बन जाएगा। तो आइए इसके प्रूफ करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम DC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करते हैं। DC के पैरेलल वी ड्रा ए लाइन कह दें अथवा कह दें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट O टू D। हमने क्या किया? O को किसी पॉइंट D से ज्वाइन किया जो कि BC को कहीं मिल रही। इस तरह से O को मैंने D से ज्वाइन किया। यहाँ पर इस तरह से कोई पॉइंट D है, BC पर कोई पॉइंट D इस तरह से है कि OD इज पैरेलल टू DC। D लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? नाउ ज्वाइन द पॉइंट O and D where D is a point on BC। यहाँ पर D है तो यहाँ पर आप E ले लीजिए। यहाँ पर D के बजाय क्या ले लीजिए? E ले लीजिए। यहाँ पर D के बजाय क्या ले लीजिए? E। Where E is a point on BC such that इस तरह से है कि OE is parallel to DC। OE is parallel to DC। यहाँ पर कोई पॉइंट D जो है इस प्रकार से, कोई पॉइंट यहाँ पर E इस प्रकार से BC पर कि OE is parallel to DC। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। आइए देखते हैं इसका प्रूफ। आपको पता है इन ट्रायंगल BBC, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है? AO अपान BO। यहाँ पर हमें दिया है AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब हुआ दैट इज AO अपान CO इक्वल टू BO अपान D। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए। A आपका नाम लीजिए
फर्स्ट रिलेशन आपको मिला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला हुआ है पहले से। आइए देखते हैं इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB OE, यदि हम इस CAB की बात करें, इसकी CAB की, तो यहाँ पर तो मुझे दिखाना होगा कि OE जो है पैरेलल है AB के, तो हमें ये नहीं लेना है। फिर क्या लेना है, इस ट्रायंगल को लेना है, किसको, BDC को, जिससे मैं दिखा पाऊँ कि OE जो है DC पैरेलल है। तो किस ट्रायंगल को लेंगे, BDC को लेना चाहिए। हमें क्या लेना चाहिए, BDC। यहाँ लेंगे ट्रायंगल BDC। तो याद रखिए क्यों हम इस ट्रायंगल को नहीं लेंगे, आपको एक रीजन मिला क्या, क्योंकि हम इसको इस ट्रायंगल इसलिए लिए थे कि जिससे कि OE पैरेलल टू AB रहे तो हम लगा देंगे थेल्स थ्योरम, लेकिन यहाँ पर AB पैरेलल टू OE है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया है कि DC पैरेलल टू OE है, ना कि OE पैरेलल टू AB। तो यहाँ पर क्योंकि ये तो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, यदि पैरेललोग्राम होता तब हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या OE पैरेलल टू DC दिखाने के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, BDC। तो BDC में हमने क्या देखा, इन ट्रायंगल BDC OE पैरेलल टू DC, क्या है, OE इज अ लाइन which is parallel to the थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या है, थर्ड साइड की पैरेलल है, क्या होगा, BO अपॉन OB, सो BO अपॉन OD इक्वल टू BO अपॉन OD इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन कितना, EC। आप जरा देखिए BO अपॉन OD, BO अपॉन OD, यहाँ पर भी BO अपॉन OD, यहाँ पर भी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानकर चलिए। फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट, हमें मिलता है क्या, BO अपॉन OD, BO अपॉन OD है यहाँ पर, BE अपॉन EC इक्वल टू AO अपॉन CO लिखेंगे, AO अपॉन CO इक्वल टू BE अपॉन EC, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल टू BE अपॉन EC, क्या, BE अपॉन क्या हो गया, EC हो गया। आप देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है इतना, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए आप, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल जरा देखें आपको क्या मिला अभी, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। आप जरा देखिए इस ट्रायंगल में क्या मिल रहा है आपको, इस ट्रायंगल में मिल रहा है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। दैट मीन्स क्या, अब यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, अगर रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या है, यदि दो पॉइंट्स जो है इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि रेशियो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड जो लाइन जा रही है OE, इसका मतलब AB के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल CAB, इन ट्रायंगल CAB लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल CAB AO अपॉन CO इक्वल टू BE अपॉन EC, क्या कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सो बाय थेल्स थ्योरम, सो क्या लिखेंगे, सो OE पैरेलल टू AB, सो OE पैरेलल टू AB, सो OE पैरेलल टू क्या हुआ, AB, कैसे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का आपने यूज किया, तो OE पैरेलल टू AB हो गया, OE पैरेलल टू AB है, यहाँ पर OE पैरेलल टू DC है, एंड आल्सो अब लिखेंगे यहाँ सिंस OE पैरेलल टू AB and OE is also parallel to DC, this implies that
क्या इंप्लाई करता है ये इंप्लाई करता है ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, दिस इंप्लाई दैट ए बी पैरेलल टू डी सी। तो हमने क्या देखा इन कोऑर्डिनेट में ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, जो कि क्या है अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स अपन पैरेलल हो तो क्या होता है वन पेयर अपोजिट साइड्स, यही मुझे प्रूफ करना था कि ए बी पैरेलल टू डी सी। देखिए प्रूफ हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रूफ। आप देख लीजिए इसको एक बार समझ लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन ये भी एक्सरसाइज 6.2 का ही क्वेश्चन है। यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यहाँ पर क्या दिया है बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो ठीक है, यहाँ पर दिया है मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ट्रायंगल क्या है ए बी सी। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, मान लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मान लेते हैं साइड ए बी है, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन गुजर रही है जो कि थर्ड वाली साइड में क्या है, जो कि सेकंड वाली लाइन में क्या है पैरेलल है। एक लाइन गुजर रही है जो कि सेकंड वाली लाइन में क्या है पैरेलल है। ये जो है पैरेलल है, एक लाइन गुजर रही है इसके मिड पॉइंट से, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ई है, किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन है जो कि सेकंड वाली साइड के पैरेलल हो, तो वो थर्ड साइड में क्या करते हैं बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब है मुझे शो करना है, मान लेते हैं मिड पॉइंट इसका जो है डी है, तो मुझे ये शो करना है कि ए डी इक्वल टू डी सी। हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। हमें दिया हुआ है गिवन दैट ED पैरेलल टू BC, और क्या दिया है AE इक्वल टू EB टू प्रूव क्या AD इक्वल टू BC। आइए देखते हैं प्रूफ करते हैं। तो एक बात आपको पता है when by Thales theorem when a line drawn parallel to one side of a triangle then what will be done, then that intersect other two sides at two distinct points such that AE upon EB equal to AD upon DC। यहाँ पर लिखेंगे in triangle ABC ED parallel to BC, so this implies AE upon EB equal to AD upon DC by Thales theorem। This implies that what AE upon EB equal to AD upon DC given है। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया था थ्योरम से हमने पा लिया, क्योंकि ED पैरेलल है BC के तो इनके रेशियोज क्या होंगे इक्वल होंगे, तो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। आइए देखते हैं जो हमें दिया गया है वहाँ से देखते हैं। हमें ये दिया हुआ था ED पैरेलल टू BC। अब एक बात दिया है AE इक्वल टू EB, तो AE इक्वल टू EB है तो हम EB के स्थान पर क्या लिख सकते हैं AE लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट AE EB के प्लेस पर भी A लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हुआ AD अपॉन DC लिखेंगे सिंस, ऐसा इसलिए हुआ सिंस AE इक्वल टू EB, इसलिए लिख लिया यहाँ पर क्या आया AD अपॉन DC इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू AD अपॉन DC हो गया, और दिस इंप्लाइज व्हाट DC का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, क्या होगा AD इक्वल टू DC हो गया, DC मल्टीप्लाई 1 में DC हो गया, AD इक्वल टू DC। यही मुझे दिखाना था AD इक्वल टू DC, प्रूफ हुआ।
प्रूव हुआ। ये क्लास 9 में ये जो है थ्योरम जो था मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 6.3 को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ थ्योरम्स आपको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।